अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 एंजाइम और आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। क्या क्या खसूसियात हैं एंजाइम की। In 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कर्ने फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ एंजाइम। सबसे पहले टर्म एंजाइम जो है 1878 में विलियम कर्ने ने यूज़ की थी। एंजाइम आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, लाइक ऑल प्रोटीन, तमाम प्रोटीन की तरह। एंजाइम आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स। ये लंबी चेन से मिलके बने हुए होते हैं ऑफ इमाइनो एसिड की दैट फोल्ड्स टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। जब ये फोल्ड होते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बना देती हैं। Almost all enzymes are protein that they are made up of amino acid। तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं क्योंकि ये अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। Most enzyme reaction rates are million of times faster than those comparable uncatalyzed reaction। जिन रिएक्शन में एंजाइम यूज़ किए जा रहे हों उनके स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होती है बनिस्बत उनके जिनमें कैटलिस्ट या एंजाइम यूज़ ना हो। एज विद ऑल कैटलिस्ट, तमाम कैटलिस्ट एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, यानी कि कैटलाइज करने के लिए रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंजाइम आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्टेंट्स दे कैटलाइज। जिस रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व हो, एंजाइम अपने आप को उस रिएक्शन में खर्च नहीं करता, ख़त्म नहीं करता, बल्कि सिर्फ स्पीड तेज़ करता है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को, ख़ुद इस्तेमाल नहीं होता रिएक्शन में। Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrate। अपनी काम के नेचर के लिहाज से और सबस्ट्रेट के लिहाज से वो बहुत महसूस होते हैं एंजाइम। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस में, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करने में उसका एक स्मॉल पोर्शन, एंजाइम का स्मॉल पोर्शन ही पार्टिसिपेट करता है। दिस कैटालिटिक रीजन इज़ नोन एज एक्टिव साइट। और जो हिस्सा रिएक्शन को कैटालाइज करने में पार्ट ले उस हिस्से को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। इट रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट को अटैच करता है और रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। इनहिबिटर और एक्टिवेटर भी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। Some enzyme do not need any additional components to work। कुछ एंजाइम को एडिशनल कंपोनेंट्स की, एडिशनल हिस्सों की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। However, other requires non protein molecules और आयंस कॉल्ड कोफैक्टर। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें एडिशनल पार्ट्स की ज़रूरत होती है। वो पार्ट्स जब तक एंजाइम के साथ आके ना लगे, उनके साथ हेल्प ना करें, एंजाइम कैटालाइज नहीं कर सकता होता रिएक्शन को। और वो पार्ट्स जो हैं जो एसेंशियल होते हैं एंजाइम के लिए, वो कोफैक्टर कहलाते हैं, जो एंजाइम के साथ मिल के रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। कोफैक्टर कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक दैट इज़ मेटल आयन और ऑर्गेनिक दैट इज़ फ्लेवन एंड हीम। यानी कि कोफैक्टर जो हैं अब ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम, अगर एंजाइम के साथ आके ऑर्गेनिक पार्ट्स लगे और टाइटली बाउंड हो जाए तो दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसे क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर लूजली अटैच, और अगर यही कोफैक्टर्स जो हैं वो लूजली अटैच हों विद एंजाइम के साथ, दे आर कॉल्ड को एंजाइम। तो इन्हें को एंजाइम कहेंगे। को एंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू एन अदर एंजाइम। को एंजाइम का क्या काम होता है? केमिकल्स को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स दैट इज़ राइबोफ्लेविन, थायमिन एंड फॉलिक एसिड एक्ट एज अ कोएंजाइम। ये सभी जो हैं विटामिन्स एंड एसिड ये कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं। सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर। बहुत से एंजाइम मिल के काम करते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब से, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, जो एक मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक
द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट, जिसमें एक एंजाइम दूसरे एंजाइम की प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट यूटिलाइज करता है। आफ्टर द रिएक्शन के बाद द प्रोडक्ट इज़ पास्ड टू एन अदर एंजाइम, जब प्रोडक्ट बनती है तो उसे दूसरे एंजाइम के पास भेज दिया जाता है। यूजेस ऑफ एंजाइम क्या हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं एंजाइम आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल फास्ट केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फास्ट केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। किस किस इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, खुराक की इंडस्ट्री में, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, बेवरेजेस में, मशरूबात वगैरह बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कागज़ बनाने की इंडस्ट्री में, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट जितने भी साबुन सर्फ वगैरह होते हैं उनकी उसमें यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री, एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड टू द प्रोडक्शन वाइट ब्रेड और बन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंजाइम को। ब्रीविंग इंडस्ट्री में एंजाइम ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल, अल्कोहल की फर्मेंटेशन ईस्ट के ज़रिए करने के लिए ब्रीविंग इंडस्ट्री में एंजाइम को यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, उसकी थिकनेस को कम करने के लिए, विस्कोसिटी को कम करने के लिए, दैट एड्स इन मेकिंग पेपर, जो कि आपको हेल्प आउट करता है पेपर मेकिंग में। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, प्रोटीज एंजाइम आर यूज टू रिमूवल ऑफ अ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम द क्लोथ, कपड़ों के दाग उतारने के लिए प्रोटीज हेल्पफुल होता है। इमाइलेज एंजाइम आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग, ये डिश के जो दाग वगैरह होते हैं, चिकनाइयाँ वगैरह होती हैं, उन्हें उतारने के लिए यूज़ किया जाता है। टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रिजाइड्स, तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट की कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ये इनका इस्तेमाल किया जाता है एंजाइम का। ओके जी, आज के लिए इतना ही, मज़ीद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, थैंक यू।